चैनल द वानी क्लासेस एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नाइटर है, ये माइटर नहीं है। इनमें से किसको नाइटर कहते हैं? KNO3, NaNO3, AgNO3, CaCO3। ओके, तो नाइटर कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को। किसे? पोटेशियम नाइट्रेट को, KNO3 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नाइट्रोलिम? नाइट्रोलिम क्या है? CaCN2 प्लस C, NH2CONH2 C, CaCN2 CO2, CaCN2 CO। ठीक है, तो नाइट्रोलियम हम कहते हैं CaCN2 प्लस कार्बन। नेक्स्ट वन, द मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर इज। जो सिंथेटिक रबर होता है एक पॉलीमर है और उसका मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, 1,3-ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन। सो इट्स पॉलीमर इज आइसोप्रीन। ओके, नेक्स्ट वन, इन अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन में जो ओवरऑल रिएक्शन है उसका रेट किस पर डिपेंड करेगा? फर्स्ट स्टेप ऑलवेज, स्लोएस्ट स्टेप, फास्टेस्ट स्टेप, of average of all steps, depends on slowest step, B. Next one, the chemical name of vitamin D is। vitamin D का chemical name क्या होता है? tocopherol, calciferol, phylloquinin, thymine। so its chemical name is calciferol, option B. Next one, the permanent hardness of water is due to the presence of which salt? वाटर में परमानेंट हार्डनेस हो जाती है किसकी, किन सॉल्ट्स के प्रेजेंस की वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दोनों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो राइट आंसर इज दोनों, ए ऑप्शन और बी भी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इनमें से सबसे हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? H2TE, H2S, H2SC, H2O, वाटर। सबसे हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। कितने डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश? पर्ल ऐश किसे कहा जाता है? K2CO3, Na2CO3, CaSO4, CaCO3। पर्ल ऐश कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3 को। नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज। और ऐसे भी पूछा जाता है कि ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है इनमें से? टैमरिंड, टोमेटो, लेमन, विनेगर। ओके, तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टोमेटो में, टमाटर में। फुलरीन इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट? जो फुलरीन है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है किस एलिमेंट की? SiLO, यहाँ पे लिथियम होगा, Li, S या फिर C। तो फुलरीन एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी? कार्बन की। ठीक है, और कार्बन की और भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, जैसे ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की ही। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में इनमें से कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? Fe, CO, Mg, कैल्शियम। ठीक है, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, Mg। व्हाट इज द एंगल एक्सपेक्टेड फॉर HNH इन द अमोनिया मॉलिक्यूल? अमोनिया मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड एंगल है इनका वो कितना होता है? ठीक है, 120 डिग्री, 109.5 डिग्री, 90 डिग्री, लेस देन 109 डिग्री बट ओवर 90 डिग्री। ठीक है, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैव लीस्ट एटॉमिक साइज? इनमें से किस एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज है वो सबसे कम है? लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक साइज है वो कम है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ Cl इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट? क्लोरीन इनमें से किस में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है? ठीक है, सो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन बी में। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक इन
नेचर, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक नेचर में है? वाटर, NaCl, N2 गैस, O2 गैस. So O2 gas is in paramagnetic nature. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आइस का? 273.15 केल्विन, 273.16 केल्विन, 300 केल्विन, 298 केल्विन. मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का 273.16 केल्विन और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री और फ़ारेनहाइट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट हम सभी ने पढ़ा है, तो इनमें से कौन सा सोल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट को शो करता है? सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मिल्क, ए और बी दोनों. मिल्क जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है. विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? ठीक है. सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, नाइट्रोजन. ओके, तो सिल्वर और गोल्ड ये तो दोनों मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल रहेगा ग्रेफाइट और यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. ग्रेफाइट होगा हमारा सही आंसर. विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर? प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, बोथ बी एंड सी. ठीक है. ये सारे क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ये भी पूछ लिए जा सकते हैं. और इनमें से कौन सा आइसोटॉप है जो आइसोटॉपिक होता है नेचर में? इट इज़ ट्रिटियम. विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज़ यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट? कौन सी गैस है जिसको फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है और ये एक हार्मोन भी है? यहाँ पर ऑप्शन थोड़े गलत दिए गए हैं. इट इज़ इथाइलिन. इट इज़ इथाइलिन. pH वैल्यू ऑफ ब्लड इज, ब्लड का pH कितना होता है? 7.4, 7.8, 6.2, 6.8. सो इट्स pH इज 7.4. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का? MgSO4.2H2O, CSO4.5H2O, CSO4.2H2O, MgSO4.5H2O. So the chemical formula of gypsum is CSO4.2H2O. ओके. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम किसे कहते हैं? MgOH2, MgCO3, MgSO4, BeOH2. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH2, ऑप्शन ए. ओके. ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर, जिंक का, Fe, आयरन और जिंक का, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम और क्रोमियम का, कॉपर और टिन का. सो इट इज़ द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. नेम द कैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस. कौन सा कैटलिस्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए हेबर प्रोसेस के द्वारा. मॉलिब्डेनम, आयरन, प्लेटिनम, निकल. इट इज़ आयरन. 1 फर्मी इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे 60 नहीं है, 10 है सभी में. ठीक है. ऑप्शन ही थोड़ा सा गलत दिए गए हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है. ठीक है. तो 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15. विच मेटल्स आइसोटोप इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? किस मेटल के आइसोटोप को हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं? तो हम कोबाल्ट के आइसोटोप को यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कोबाल्ट 60. ठीक है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड रोल्ड गोल्ड? रोल्ड गोल्ड या फिर फॉल्स गोल्ड, झूठा सोना भी हम इसको बोल सकते हैं. Fe2O3, Ag2S, Cu2S, FeS2. ठीक है. ये है हमारा FeS2, रोल्ड गोल्ड. नेम द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विच हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर. ठीक है. क्लोरीन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम नेगेटिव गेन इंथैल्पी होती है. ठीक है. विच टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर? 0 डिग्री, 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन. ठीक है. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस. ओके गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेक्शन पर बात करेंगे. तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए. एंड वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.